मेरे बच्चों, आज जो मैं तुम्हें बताऊंगी उसे ध्यान से सुनना। आज का दिन तुम्हारे जीवन में एक नई उम्मीद की किरण लेकर आया है। जीवन में जो मनुष्य को जीने के लिए सहारा देती है, ऐसी उम्मीद मैं तुम्हारे लिए भेज रही हूँ। उम्मीद संसार के प्रत्येक काम चलाती है। यदि हमें किसी चीज़ के लिए उम्मीद होती है तो उम्मीद उसी कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इस उम्मीद से तुम्हारे जीवन के सभी कार्य पूर्ण होंगे। तुम्हें अपने हर सपने को पूरा करना है जो तुमने देखे हैं। मैं जानती हूँ कि तुमने अपने जीवन में बहुत सारी बुरी चीज़ें देखी हैं तथा वह सब कुछ देखा है जो तुमने कभी किया ही नहीं है। तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। मैं तुम्हारी माता हूँ और मैं तुम्हारे इन दुखों को हर कर पल भर में दूर कर दूंगी। लेकिन अब मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में दुख समाप्त हो जाएंगे। मैं तुम्हारी माता तुम्हारे पास आ गई हूँ। अब मैं तुम्हारे चेतन मन से यह सब बातें निकाल दूंगी जो तुमने अपने जीवन में सोची हैं और जिन्हें सोचकर तुम परेशान रहते हो। मेरे बच्चों, ज़्यादा चिंता करोगे तो तुम्हारा शरीर खराब हो जाएगा। शरीर खराब होने पर इंसान अपने आप को मजबूर महसूस करने लगता है। अंधेरा और रोशनी दोनों ही अपनी अपनी जगह अपना कार्य करते हैं। यदि अंधेरा ना हो तो रोशनी का महत्व ही मालूम नहीं पड़ेगा। ठीक वैसे ही यदि ही रोशनी रहे तो हमें अंधेरे के महत्व के बारे में पता नहीं चलेगा। जीवन में हर चीज जरूरी है। अंधेरा रोशनी को मिटाता है, परंतु इस अंधेरे के कारण ही उस रोशनी की इज्जत की जाती है जो पूरी दुनिया में फैला है। इसलिए हर चीज़ का अपना महत्व होता है जो हमें समय समय पर पता चलता रहता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आज चेतावनी देने के लिए आई हूँ। तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है जो तुम्हारे स्वयं अपने कर्मों के कारण है। यदि आज तुम मुझे अनदेखा करोगे तो तुम इस बात से अनजान रह जाओगे कि तुम ऐसी कौन सी गलती करते हो जिसके चलते तुम्हारे जीवन में यह खतरा बार बार आ जाता है। मेरे बच्चे, तुम जाने अनजाने में कुछ ऐसे कर्म कर बैठते हो जो तुम्हारे जीवन में अनजानी शक्तियों को लेकर आ जाते हैं और वह शक्तियां तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने के लिए दिन रात काम करती हैं, परंतु तुम यह नहीं समझ पाते। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में यह दुख भगवान ने तुम्हें दिए हैं। चिंता में मत बैठो मेरे बच्चे, अपने कर्म करते जाओ। अभी संसार में तुम्हारे कर्म से ज़्यादा बलवान और कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे कर्मों से ही तुम्हें तुम्हारे भविष्य का आईना दिखा सकती हूँ। यदि तुम अपने कर्मों में सुधार कर लोगे तो तुम्हारे दुखों का अंत खुद ही होता चला जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग हैं, सफलता असफलता या दुख, जो भी कुछ तुम प्राप्त कर रहे हो, यह सभी तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम जैसे कर्म कर रहे हो वैसे तुम्हें फल मिल रहे हैं। इसलिए बैठे रहने से तुम्हारे कर्म बदल नहीं जाएंगे, बल्कि कर्म बदलने के लिए तुम्हें अच्छे कार्य करने होंगे। तुमने अपनी पूरी जिंदगी में जो भी किया है, अच्छा या बुरा, उसका जो भी तुम्हें परिणाम मिल रहा है वही तुम्हारा कर्म फल है। जो कोई मनुष्य कोई भी कार्य करता है तो उसकी प्रतिक्रिया अवश्य होती है।
अगर आज तुमने अपने जीवन में अच्छे कार्य किए हैं तब वह प्रतिक्रिया अच्छी ही होगी, और बुरे कार्य करे हैं तो वह प्रतिक्रिया बुरी ही होगी। यही प्रतिक्रिया ही तुम्हारे अच्छे या बुरे कार्य करने में तुम्हें प्राप्त होती है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुमसे यही चाहती हूँ कि तुम अच्छे कर्म करो। तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारी माता हूँ। तुम उसके बावजूद भी अपनी माँ को क्यों रुला रहे हो? क्यों मेरी बातों को नहीं मान रहे? क्यों अपने समय को व्यर्थ की चीज़ों में नष्ट कर रहे हो? यदि तुम्हें मुझसे प्रेम ना होता तो मैं तुम्हारे लिए इतनी चिंतित ना रहती। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो, लेकिन अपनी माता को ऐसे सताकर तुम्हें कौन सी खुशी मिल रही है? तुमने जो बोया है वह सिर्फ तुम्हें काटना होगा। अपने मन में किसी के लिए भी गलत भाव मत रखो, क्योंकि हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं वह हमारी सोच को दर्शाते हैं। यदि तुम नकारात्मक भाव अपने मन में रखोगे तो तुम नकारात्मक चीज़ें ही करोगे। मेरे बच्चे, आज समय आ गया है कि मैं तुम्हारे जीवन में सारी खुशियाँ भर दूँ। अब तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हें फल देने का समय आ चुका है। इसलिए आज तुम्हारी माता स्वयं तुमसे बात करने के लिए यह संदेश लेकर आई हैं, ताकि तुम्हें जीवन की वह सारी खुशियाँ मिल सकें जिनके लिए तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। तुम्हारा बुरा समय अब समाप्त हो चुका है और अब तुम्हारा अच्छा समय शुरू होने वाला है, किंतु तुम्हें कुछ सावधानियां बरतनी होंगी, ताकि जीवन में कभी तुम ऐसे कार्य ना करो जिसके परिणाम बहुत बुरे हों। मेरे बच्चे, इसलिए यह संदेश तुम्हारा अंत तक सुनना अति आवश्यक है। तुम हमेशा मुझसे एक प्रश्न करते हो कि तुम कुछ भी कार्य करते हो तो तुम उस कार्य को पूरा करने से पहले ही छोड़ देते हो, लेकिन तुमने कभी यह जानने की कोशिश करी है कि ऐसा क्या है कि तुम इतना डरते हो? तुम उस कार्य को नहीं कर पाते जिस कार्य को करना चाहते हो। इस प्रश्न का उत्तर क्या तुमने कभी जानने की कोशिश करी है? आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि ऐसा क्या होता है मेरे बच्चे। तुम अंदर को खुद से कहीं ना कहीं कमज़ोर समझते हो, जिसके चलते तुम यह सोचते हो कि मैं इस कार्य को नहीं कर पाऊंगा। अपने अंदर की आत्मशक्ति और आत्मबल को टूटने मत दो और खुद को अंदर से इतना मजबूत करो, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, तुम्हारा विश्वास डगमगाए नहीं। जब तुम ध्यान लगाते हो तो तुम्हारे अंदर की आत्मशक्ति बढ़ती है, और यह शक्ति ही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए तुम इस शक्ति को बढ़ाओ और वह हर चीज़ पाओ जो तुम पाना चाहते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम संसार की मोह माया से ऊपर उठकर अपने जीवन को सुधारो, अपने जीवन में अच्छे कर्म करो। यदि तुम दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे तो जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे, और यही एक मनुष्य के जीवन के पतन का कारण होता है। यदि तुम मेरे संदेश को अपने जीवन में अपनाओगे तो परम आनंद को प्राप्त करोगे। जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। अब मैं अपने धाम वापस जाती हूँ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो।